व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड से नजरें नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हालांकि इस पर्टिकुलर काउंटर की चाल को थोड़ा सा सुस्त माना जा रहा था और रिजल्ट्स के बाद भी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा था पूरे ऑटो स्पेस में से। पर आज देखिए 5 से 6% की तेजी है और इसकी वजह यह है कि कंपनी की एनालिस्ट मीट की थी और उसमें उन्होंने एनालिस्ट के साथ बेहतरीन कमेंट्री दी है आने वाले समय की ग्रोथ के लिए। क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक वो बता रहे हैं सेगमेंट वाइज, आइए पूरी जानकारी समझते हैं। हमारी कॉलीग अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। अशेषा बताइए। तेजी देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट ने कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के साथ बातचीत की, जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। काफ़ी कमेंट्री अच्छी आई है मैनेजमेंट से अशोक लेलैंड के। उनका मानना है कि जो इंडस्ट्री में स्लगिशनेस दिखाई दे रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, वो अब इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि सेकंड क्वार्टर FY24 से अच्छे सेल्स वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट MHCV साइकिल की बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है कि उसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है और EBITDA मार्जिन्स के कंपनी के डबल डिजिट टीन्स के प्लान्स है। कंपनी का मानना है कि 13 से 18% के मार्जिन्स कंपनी एंजॉय कर सकती है। कंपनी के अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स भी है। एक्सपोर्ट्स कंपनी डबल करना चाहती है। 6 EV प्रोडक्ट लॉन्चेस लाइनअप है। सो काफ़ी कमेंट्री अच्छी आती हुई नजर आ रही है अशोक लेलैंड से। इसके अलावा आज सुबह एक बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट भी आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है अशोक लेलैंड पर और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है और उसके चलते अच्छे आउटकम्स भी देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। CV साइकिल में भी उनका पॉजिटिव नज़रिया है। उनका मानना है कि CV साइकिल में अपमूव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते अशोक लेलैंड को फायदा हो सकता है। सो हाँ, मैनेजमेंट से अच्छी कमेंट्री आई है और बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज से भी पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ नजर आया है। शेषा, ये पूरी जानकारी देने के लिए आप देखिए ब्रोकरेजेस 200 रुपए तक के यहाँ पे टारगेट्स लगा रहे हैं और कंपनी सभी पैमानों पे, चाहे वो MHCV सेगमेंट ले लीजिए, LCV सेगमेंट ले लीजिए, इनका EV सेगमेंट ले लीजिए या फिर एक्सपोर्ट्स मार्केट ले लीजिए, सभी में बेहतरीन उन्होंने गाइडेंस दी है और मार्जिन्स भी, क्योंकि अभी तक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हम देखते थे कि मार्जिन्स थोड़े से डिप्रेस रहते थे। आने वाले समय में डबल डिजिट और मिड टीन मार्जिन्स की वो उम्मीद कर रहे हैं और इसके चलते देखिए स्टॉक में करीब 5 से 6% का उछाल है। नितिलेश, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप अशोक लेलैंड का चार्ट, क्योंकि पिछले कई दिनों से काउंटर धीरे धीरे करके बढ़ जरूर रहा था पर आज करीब 160 के स्तरों पे है, पर इन स्तरों पे आकर उसने कई बार धोखा भी दिया है। तो क्या वॉल्यूम एक्शन इस बार इस पर्टिकुलर काउंटर को 160-170 से ऊपर लेके जा सकता है? आपकी क्या राय है? देखो, एक काउंटर को मैंने रिकमेंड किया था ऑटो में, वो था अशोक लेलैंड 148 से लेके 150 के रेंज में, और वहां से जो तगड़ा अपसाइड मोमेंटम दिखा है और मुझे लग रहा है कि ये 200-210 भी दिखा सकता है, क्योंकि बार बार ये स्टॉक ने 167, 170 इस रेंज में जाके एक रेजिस्टेंस को फेस किया है और मुझे लग रहा है कि इस बार इसमें एक ब्रेकआउट आना चाहिए। डीप भी अगर मिलता है 155 के आसपास तो लेना चाहिए और 145 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, मतलब अगर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो खोने के लिए सिर्फ 15 रुपए के आसपास है और पाने के लिए मेरे हिसाब से 200 से लेके 220, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा। फ्यूचर्स में ना ले, क्योंकि इसका लॉट साइज 5,500 के आसपास का है। जब मैंने चैनल के ऊपर रिकमेंड किया था आपके, तब भी मैंने क्लियर कट कहा था एक लंबी अवधि का घोड़ा है, तो फ्यूचर्स में ना ले, क्योंकि फ्यूचर्स में 2-4 रुपए इधर उधर हो जाएगा तो पैनिक करोगे आप। तो डीप मिलता है 155 के आसपास तो डेफिनेटली लेना चाहिए। में खरीदारी की सलाह, गिरावट में उस मौके को आप भुनाएं और यहाँ पर 155 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नितिलेश जी भी दे रहे हैं, सारे ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश है। लेकिन चलिए